आपने टाइप करना है, मुझे बोलने की बजाय आपने टाइप करना है, राइट? ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं जी अभी। तो जी, आप में से हफ्सा, आपके शायद माइक ऑन है, उसको आप ऑफ कीजिएगा। ये आपके सामने बुक है क्लियरली? यस सर। यस सर। जी ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्लियरली 7 7 पॉइंट्स बताता जाऊंगा। आप उसमें से क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये लेक्चर आपको अवेलेबल भी होगा बाद में। एक दफ़ा तो ज़रूर देखा करें ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद। और जो क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग जो है वो रेज किया करें। तो इसमें काफ़ी कुछ है हमारे पास। तो ये हमारे पास, आपको याद होगा कि हमने 2 3 दिन पहले ये एडजेक्टिव्स एटसेट्रा पढ़े थे। एडवर्ब, सॉरी, वर्ब और एडवर्ब की मैंने कुछ वर्क फिल तैयार किए हैं, वो आपको मैं जी। आप में से किसी किसी का माइक ऑन है? आप में से किसी का, प्लीज। हेलो। चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये असल में आपको आहिस्ता आहिस्ता टूल्स यूज करने आएंगे। तो राइट, इसको मैं जब अपलोड करूंगा तो उसको मैं एडिट कर लूंगा, राइट। कंजंक्शंस। तो ये हमारे पास कंजंक्शंस को हमने पढ़ना है। तो आपको याद होगा कि हमने ये रूल पढ़े थे, 3 4। 190 192 और 193 एक जैसे थे, तो मैं इनको रिपीट करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक्सेप्ट को अनलेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया था कि अनलेस और अनटिल में फ़र्क क्या है, ये हम बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का हम कैसे फ़र्क जानते हैं इसके दौरान। तो हमारे पास ये है कि एक्सेप्ट को, कंजंक्शन को आप अनलेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन, सम ऑफ यू आर लेट, दैट इज रियली ट्रबलसम। तो एक्सेप्ट इज नॉट नाउ यूज्ड एज कंजंक्शन इक्विवेलेंट टू अनलेस। आजकल की इंग्लिश के अंदर, पुरानी इंग्लिश में यूज होता था एक्सेप्ट, अनलेस की जगह इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन आजकल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये पहला रूल है कि आई शैल नॉट कम अनलेस यू नीड मी। और आपको मैंने रूल बताया था कि अनलेस वाले पार्ट के अंदर नॉट नहीं लगाएंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि आई शैल नॉट कम अनलेस यू नीड मी, अनलेस यू डोंट नीड मी। हम उर्दू में कहते हैं ना कि मैं उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। तो दोनों में नहीं लगाते हैं हम। जब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो हम बोल देते हैं कि आई शैल नॉट कम अनलेस यू डोंट नीड मी। तो ये गलत होता है। अनलेस वाले पार्ट में इंग्लिश के अंदर हमने नॉट नहीं लगाना, डू नॉट, डिड नॉट, कोई भी नॉट वाला पार्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनलेस का मतलब ही क्या होता है कि जब तक कि ऐसा ना हो। तो ये पहला हमारे पास 190 रूल है कि एक्सेप्ट जो है, एक तो ये है कि आपने अनलेस की जगह इस्तेमाल नहीं करना। एक्सेप्ट खुद तो इस्तेमाल हो सकता है कि सिवाय, लेकिन अनलेस की जगह जहां अनलेस ने इस्तेमाल होना है वहां एक्सेप्ट नहीं आ सकता, ओल्ड इंग्लिश में होता था। दूसरी बात, 191 भी वही पॉइंट है कि विदाउट भी अनलेस के लिए ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता था किस जमाने में, विदाउट भी। अनलेस यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू, कि जब तक कि तुम मुझसे माफी नहीं मांगते मैं तुम्हें पनिश करता रहूंगा। ठीक है। अब आप ये देखें कि इसमें नॉट कोई नहीं लगा हुआ, अनलेस वाले पार्ट में नॉट कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं इसकी ट्रांसलेशन क्या कर रहा हूँ, क्या मैं तर्जमा किया मैंने, इसको कैसे पढ़ा है, इसको को बोले कि जब जब तक कि तक कि तुम तुम माफी नहीं मांग मुझसे, लेते हाँ, मैं मुझसे तुम्हें अपोलोजाइज, पनिश। मुझसे माफी नहीं मांगोगे, ठीक है, आई शिल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करता रहूंगा। तो उर्दू में हम बोलते हैं नॉट, अनलेस वाले पार्ट में नॉट, डिड नॉट, डू नॉट आपने नहीं लगाना। ये रूल यहाँ लिखा हुआ है कोई नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, राइट। और इससे मुझे एक भी चीज़ याद आई है कि मैं कुछ सॉल्व पेपर मैंने 2023 का पेपर आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया, नहीं दिखाया ना, 2022 का दिखाया था।
तो 2023 का इंग्लिश का पेपर भी मैं इंशाल्लाह ताला जल्द सॉल्व कराऊंगा आपको इस क्लास के अंदर। फिर आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि पेपर कैसे आता है, वोकेबलरी बहुत आती है। और हमने वोकेबलरी भी जो है वो अब डेली बेसिस पे करनी है, आज आपको वोकेबलरी मिल जाएगी। अच्छा, तो 192 जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि 192 पॉइंट, द एडवर्ब लाइक इज ऑफन रॉन्गली यूज्ड एज कंजंक्शन इंस्टेड ऑफ एज, के लाइक को एज की जगह इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियर किया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ही स्पीक्स एज हिज फादर डज, वो ऐसे बात करता है कि जैसे उसका फादर ही बात करता हो। अगर इसके बाद वर्ब ना हो फिर लाइक लग सकता है, ही स्पीक्स लाइक हिज फादर। लेकिन अगर जो दूसरी जो क्लास है फादर, फिर ये क्लास बन जाएगी कि नहीं, हिज फादर डज। अगर ये डज होगा या दोबारा स्पीक्स लफ्ज आ जाए, ही स्पीक्स एज हिज फादर स्पीक्स, तो तब लाइक लगाएंगे या एज लगाएंगे? मेरी बात का जवाब देंगे। एस लगाएंगे। हम एज एस लगाएंगे, लगाएंगे। लाइक नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर हमारे पास जस्ट एक नाउन आना है तो फिर हम लाइक लगा सकते हैं, ही स्पीक्स लाइक हिज फादर। क्लियर हो गया? एज तब लगाना है जब हमारे पास जो दूसरी क्लास है उसके अंदर भी हमारे पास वर्ब है, जैसे कि ये डज जो है वर्ब है। तो याद रखें कि इस बुक के अंदर इस बुक के अंदर हमारे पास ये जी किन्जा और अरीबा, दे आर लेट, तो आई एम लेटिंग देम इन। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। एक हो गया, डायरेक्टली शुड नॉट बी यूज्ड एज कंजंक्शन एज सून एज, ये भी ओल्ड इंग्लिश में था। आपको बताया था कि 190, 191 एंड 193। मैं थोड़ा इसको लेट मी नो, आपको क्लियर हो जाए। अब आपको अच्छा नजर आ रहा है, थोड़ा बेहतर नजर आ रहा होगा। और थोड़ा इसको बस, आई थिंक इज इट राइट फॉर यू? ये हमारे पास एक मिनट जी, सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इट्स क्वाइट legible to you all. What does mean by legible? Clear, visible, you know the meaning of पढ़ने के काबिल. legible? It's quite legible to you. Sir, it's used for a handwriting. अच्छा, प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए वर्ड यूज नहीं कर सकते, बहरहाल डायरेक्टली जो है वो भी एज सून एज की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुरानी इंग्लिश में एज सून एज का मतलब होता है जो ही, तो डायरेक्टली पुरानी इंग्लिश में इस्तेमाल होता था कि डायरेक्टली द सेशन स्टार्टेड, कि जो ही सेशन स्टार्ट हुआ, द गवर्नमेंट वाज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द अनएम्प्लॉयड, हुकूमत पे दबाव डाला गया कि वो बेरोजगारों के लिए कुछ करे। तो जरा अपोजिशन करती है ना, तो अपोजिशन जो है उसने कहा, तो एज सून एज, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एज सून एज द क्लास स्टार्टेड, फ्यू स्टूडेंट्स स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, कि जो ही क्लास स्टार्ट हुई तो कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल कहने स्टार्ट कर दिए। क्लियर है आपको? ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं जी, तो राइट, नेक्स्ट हमारे पास है द कंजक्शन दैट इज समटाइम्स रिडंडेंटली यूज्ड। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 194 और 195 पॉइंट आपने नहीं करने हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था थोड़ा सा हल्का सा बताया था कि जो दैट है, लफ्ज रिडंडेंट का मतलब होता है कि दोबारा आना, तो जहां जरूरत नहीं होता हम दोबारा लगा देते हैं। तो इन दो रूल्स को आपने जो है वो नहीं करना, राइट? तो क्योंकि ये आते नहीं है हमारे पास, तो इन रूल्स को आपने नहीं करना। ये बहुत लॉन्गर सेंटेंसेस हैं, इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके एमडी कैट में ऐड नहीं। जैसे मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से याद आया कि सेंटेंस की टाइप्स भी आपको मैंने करवानी है। आपको जो सेंटेंस की टाइप्स मैंने करवाई थी वो थी मीनिंग के लिहाज से, सेंटेंस की टाइप स्ट्रक्चर के लिहाज से भी होती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। 196, अब ये रूल्स वो आ रहे हैं जो कि आपने सेकंड ईयर के अंदर किए होंगे। स्कार्सली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन एंड नॉट देन, ये दोनों रूल्स को इकट्ठा पढ़ रहा हूँ। और 197 लिखा हुआ है नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। अब ये आपने डेफिनेटली, मुझे इतना आइडिया है कि आपने सेकंड ईयर के अंदर अगर आपके टीचर ने बहुत अच्छी आपको करेक्शन करवाई है तो ये पढ़ाया होगा। स्कार्सली का मतलब व्हेन, स्कार्सली के बाद व्हेन, और नो सूनर के बाद देन। स्कार्सली का मतलब होता है बमुश्किल। Scarcely had he gone, ये देखिएगा, scarcely had he gone when a policeman knocked at the door। अभी वो गया ही था कि बमुश्किल वो गया ही था कि पुलिसमैन ने दरवाजे पे जो है वो दस्तक दी। तो scarcely के बाद आपने then नहीं लगाना, क्या लगाना है? when लगाना है। जैसे मैं कहूँ कि अभी मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई,
तो आप कोई तर्जमा करेंगे इसका कि मैं बारिश ऐसे निकला ही था बाहर कि बारिश शुरू हो I गई तो went out the नहीं नहीं स्कार्सली को यूज करके बनाए। scarcely I went out the home. It started raining. व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन भी लगाए ना साथ, व्हेन लगाए बीच में, Yes. आप व्हेन नहीं लगा When रहे। it started. अच्छा एक और, आप सब बच्चे सुने इनकी बात। आप बेटा कौन बात कर रहे हो, नबील? Zuhair sir. आप जुहेब बात करो, मैं भूल जाता हूँ कि दो बॉयज बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। जुहेब ने एक मिस्टेक की। अच्छा एक और भी आप पॉइंट जरा ज़हन में रखें कि स्कार्सली हैड ही गॉन लगा हुआ है, आपने इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है और सब्जेक्ट बाद में लगाना है। ये एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है, स्कार्सली ही हैड गॉन नहीं करना। अब जुहेब ने जो जुमला बनाया है कि स्कार्सली आई हैड स्टेप्ड आउटसाइड, आपने क्या लगाना है, स्कार्सली हैड आई स्टेप्ड आउटसाइड। याद रहेगा? Yes. वैसे तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सेंटेंस तो एक सादा है, ये सवालिया नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो फिर हैड क्यों आया? तो ज़रा इसका स्ट्रक्चर जो है, एक खास स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी ऐसे हैं कि जुमला जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सवालिया नहीं है, लेकिन उसमें हैड शुरू में आ जाता है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, बल्कि वो एक वीडियो भी आपको मैं सेंड करूंगा जो कि मैंने सर आमिर के चैनल के लिए बनाई थी, तो यू कैन सी दैट वीडियो। पॉइंट ये है कि स्कार्सली के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाना, हैड पहले लगाना है। स्कार्सली हैड ही गॉन व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, स्कार्सली के बाद व्हेन, और नो सूनर के बाद देन। देन कौन सा वाला लगेगा, THAN वाला। A वाला. नो सूनर इज, नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वाज ऑफ अगेन। ये जो ही वो अभी आया, अभी अभी वो आया ही था कि फिर वो दोबारा चला गया, ही वाज ऑफ अगेन। तो अगर ये जो ऊपर वाला जुमला है ये नो सूनर के लिहाज से बना सकते हैं इस सेंटेंस को, तो होगा ठीक। इस सेंटेंस को नो सूनर लगा के बनाए को बच्चा। No sooner had he gone, हम्म, no sooner had he gone than a policeman knocked at the door. एक्सेलेंट, वेरी गुड। ठीक है, इन्होंने नो सूनर हैड ही गॉन और उसके बाद इन्होंने देन लगाया, तो स्कार्सली के बाद व्हेन और नो सूनर के बाद देन। तो आपको पता चल गया, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर, द फ्रेज सेल्डम और एवर इज मीनिंगलेस। अच्छा सेल्डम का मतलब होता है, ये पहले भी आया है, किसी आया ना किसी पॉइंट में, किसी ने किसी एडवर्ब में आया, किस में आया है कि सेल्डम के साथ हम लगाते हैं नेवर। कि सेल्डम का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? कभी कभार। कभी कभार, कभी शाज़ कभार। नादिर कहते हैं कि मेरे घर वो शाज़ नादिर आता है या आता ही नहीं है। ठीक है, आता भी है। अच्छा अब ये देखें, सच गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट एंड आर सेल्डम आर नेवर यूज्ड इन दिस कंट्री। ये जो गुड्स हैं, ये चीज़ें हैं, सिर्फ हमारे बाहर भेजने के लिए होती हैं और बहुत कम या होती ही नहीं है मुल्क के अंदर इस्तेमाल। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँगा कि ही सेल्डम और नेवर विजिट्स माई होम, ये वो तो आता ही नहीं है मेरे घर, या आता भी है तो कभी कभी। तो सेल्डम के बाद एवर नहीं लग सकता, सेल्डम के बाद आपने क्या लगाना है, नेवर, क्योंकि एवर की सेंस ही नहीं बनती, रूल नहीं है, सेंस ही नहीं बनती। राइट। फिर हमारे पास जो हम याद रहे, हम आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हम कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं, ये सारी कंजंक्शंस हैं, सिर्फ एंड बट कंजंक्शंस नहीं होते, ये भी, ये जो देन है ये कंजंक्शन है। इसने एक और सेंटेंस, एक और क्लास को आपस में ज्वाइन किया है, करवाया है। क्लास का भी आपको बताया हुआ है कि क्लास के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये जी हमारे पास सेंटेंस है रूल नंबर 200। रूल नंबर 200 ये कहता है कि एज के बाद एक और एज भी लगता है, हम दूसरे एज को छोड़ नहीं सकते। कि मतलब मैं कहता हूँ कि ये चीज इतनी गर्म है कि ये दूसरी चीज जितनी गर्म है, लाइक आपने एज के साथ एक और एज भी लगाना है और वो एज हम गलती से छोड़ देते हैं। दिस इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दैट, ये चीज जो है उस चीज जितनी अच्छी है, अगर अच्छी उससे बेहतर नहीं है तो उस जितनी अच्छी है। अब एज गुड के बाद एक और एज होना चाहिए, एज गुड एज, वो देन दैट के साथ यहाँ एज लगाना चाहिए ना हमें। उन्होंने सेंटेंस को लिख दिया है एक कॉमा लगा, जरा कंपेयर करें। दिस इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, दिस इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दैट। तो यहाँ एज लगा दी है, तो आपने एज छोड़ना नहीं है, इस एज को Sir, एडजस्ट करना है जी। ये Ali थोड़ा, is as wise as his father. एक मिनट, मैं आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी, जी जी अब बोलिएगा जी। Sir, Ali is as wise as his father. ये भी सेंटेंस ठीक है. नहीं,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सुने आप सब बच्चे, इनका क्वेश्चन सुने। अ, आपने बोला कि अली इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर इज, होगा फिर तब एज लगाना है। ये जो आपने बना एज हिज फादर इज कि जितना, अगर एज हिज फादर के बाद इज नहीं लगाना तो फिर हमें लाइक लगाना पड़ेगा। अभी हमने रूल पढ़ा है ये वाला, ये रूल आ चुका है पहले। ये अभी बिल्कुल आ चुका है। तो गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड एंड एक्सप्लेन टू यू। तो ये आई थिंक क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, उन्होंने कहा कि एक और भी हो सकता है कि हम इसको इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, दिस इज एज गुड एज दैट इफ नॉट बेटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ नॉट बेटर वाला जो हिस्सा है वो एंड पे लेके जाएं, और एज वाले दोनों हिस्सों को इकट्ठा कर दें, दिस इज एज गुड एज दैट इफ नॉट बेटर। इसमें ये हमारे पास ये है कि भाई एज के बाद आप लोगों ने एक और एज लगाना होगा, खास तौर पर जब हमारे पास कंपैरिजन आपने करना है। तो क्या ये आपको पॉइंट क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये तो बड़े आसान से हैं। केयर शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन सच एज ईदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली। अच्छा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस इनको हम ईदर और नाइदर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास अ, अच्छा, और इसमें इन्होंने कहा है दैट दे आर फॉलोड बाय द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। सेम पार्ट ऑफ स्पीच, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि उनको जो है, इसको मैं, कि उनके बाद, दोनों के बाद, यानी आप क्या कह सकते हैं कि नॉट ओनली अगर आपने, और बट आल्सो जब दोनों दफा लगाने तो दोनों के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच आए। अब इस बात का मतलब क्या है कि दोनों के बाद या तो प्रोनाउन और नाउन आए, या दोनों के बाद वर्ब आए। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस ठीक है, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज, कि उसका गुम हो गया ना सिर्फ टिकट बल्कि लगेज। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि नॉट ओनली हम पहले लगाए थे, तो ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज, तो आपको ये ठीक तो लग रहा होगा। नॉट ओनली अगर पहले भी लगा दिया जाए तो आपको लग रहा होगा कि ये भी ठीक है, लग रहा है ना आपको? बल्कि नीचे सेंटेंस वही बना हुआ है। हाँ, ये देखिए ना, बल्कि वही सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ वो नीचे ही बना हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो वही कन्वे कर रहा है। तो वो पॉइंट ये है कि भाई नॉट ओनली के बाद आपने ये लगाया प्रोनाउन और ये नाउन, तो बट आल्सो के बाद प्रोनाउन और नाउन वाली कॉम्बिनेशन हमारे पास आना चाहिए। इधर क्या हुआ है, इसमें नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है लॉस्ट, और बट आल्सो के बाद क्या आ गया है, प्रोनाउन और नाउन आ गए हैं। तो क्या पॉइंट आपको क्लियर है? यस Yes. सर। ठीक है। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज। अच्छा, तो ये हमारे पास नॉट ओनली गलती से हम यहाँ लगा देंगे, लेकिन अब ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि आपको बिल्कुल ठीक लगती हैं ना। वही बात है कि जब आपको मैंने बताई थी परसों एक बात, कि मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो बीए में करेक्शन बहुत ज़्यादा आती है। तो मुझे, हालांकि मैंने मास्टर्स किया हुआ था और मैं पढ़ा उस वक्त, पहले भी मुझे 3-4 साल हो गए थे। तो मैं जब सेंटेंस देखता जो पेपर में आते हैं कि इनको करेक्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि इतनी प्यारी इंग्लिश लिखी हुई है और इसमें तो कोई, ये तो फ्लॉलेस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बट व्हेन आई लर्न द रूल्स, तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों ने फिजिशियन बनना है, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, राइट? तो आप डॉक्टर बन जाएंगे तब भी इन चीज़ों को नहीं भूलना आपने, राइट? होप सो। यस सर। इंशाल्लाह। तो आप लोगों, यू विल स्पीक राइट इंग्लिश, यू नो यू विल राइट करेक्ट इंग्लिश। तो इंशाल्लाह ताला जब आप लोग बहुत अच्छे अच्छे, 2012 की मेरे पास पहली क्लास थी, 11 की बल्कि। वो क्लास जो थी, आई रिमेम्बर आई वाज इन पंजाब कॉलेज देन, और गवर्नमेंट जॉब नहीं थी मेरी। तो उसमें 25-25 बच्चे जो हैं वो डॉक्टर हैं अब मेरे ख्याल में, यानी 50-50 की क्लास थी, बॉयज़ और गर्ल्स की। तो मोस्ट ऑफ देम आर नाउ नियरली 30 years old। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मुलाकात करके। तो जब आप लोगों से मिलूंगा और आप अगर करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आखिरी जो है, नाइदर इज फॉलोड बाय नॉर नॉट बाय और, कि नाइदर के बाद, अब ये तो पॉइंट मेरे ख्याल में आपको 6-7 क्लास के बच्चे को भी पता है। आखिरी पॉइंट कि नाइदर को नॉर के साथ लगाते हैं, नाइदर के साथ और की सेंस ही नहीं बनती। क्लियर है आपको? यस नाइदर सर। यस इज सर। फॉलोड बाय नॉर नॉट बाय और। ही वॉश नाइदर हिज हैंड्स नॉर हिज फेस, कि ना ही उसने चेहरा धोया, ना ही उसने हाथ धोए और ना ही उसने चेहरा धोया। ठीक है। तो ये देखिएगा, हमारे पास आज का हमने क्या पढ़ा, कि हमने पढ़े प्रोनाउंस, राइट? तो ये हमारे पास
प्रोनाउंस के अंदर कंजक्शन। हमने सॉरी प्रोनाउंस बाय मिस्टेक मैंने कह दिया। मैंने कंजंक्शंस आपको आज इसके स्पेलिंग में बाज लोग एन नहीं लिखते, मैंने स्टूडेंट्स को कंजंक्शंस के अंदर एन नहीं लिखते। कंजंक्शन के इंटरजेक्शन होता है ना वर्ड, इंटरजेक्शन में एन नहीं होता, तो इसमें भी नहीं लगाते, तो एक ये मिस्टेक है। खैर ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये एक्सेप्ट और जो है विदाउट, और ये हमारे पास जो है ये यूज़ नहीं करना डायरेक्टली, उनकी जगह अनलेस वगैरह के साथ। लाइक का इस्तेमाल बताया कि ये अभी आपने जो उमेर ने पूछा कि ही स्पीक्स एज हिज फादर डज, ठीक है, तो इसमें अब दूसरा जो है हमारे पास वर्ब होना होना चाहिए, तब हमारे पास हम फिर एज लगाएंगे। अगर दूसरा वर्ब नहीं है तो फिर हम लाइक लगा सकते हैं। ये हमने पढ़ा। कंजंक्शन, ये रिडंडेंसी का आपको मैंने बताया था कि इसमें इसको ये बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, इसको आपने नहीं करना। स्कार्सली के बाद क्या लगाना है, ये अहम है, ये बहुत भूल जाता है, मुझे याद है कि मैं भी इसको भूल जाता था किसी जमाने में। स्कार्सली के बाद व्हेन, और नो सूनर के बाद क्या लगेगा, देन। देन। तो आज हमने क्या पढ़ा, कंजंक्शन, राइट। तो ये हमारे पास कंजंक्शन का है। और आपको अभी मैं एक पेपर सेंड करूंगा 2023 का एमडी कैट का, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होगा उसको आपने मुझे जितने आपको आते हैं आपने उसको जस्ट डिस्कस करना है। हम क्या क्लास स्टार्ट कर लें एक और, फिर क्या कहते हैं? यस सर, कर लो। यस सर, कर हम ले। हम क्लास डिस्कस, हम एक क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, राइट। ओके।